अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं परवेज़ खान फ्राम खान फॉरेक्स एकेडमी। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूं कि आपने पहले बेसिक में एडमिशन लिया ताकि आप बेसिक क्लियर करें। इसके बाद आपकी एडवांस क्लासेस होंगी तो इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। तो कुछ लोग होते हैं कि यानी कि बेसिक को छोड़कर एडवांस में जाते हैं तो फिर उनको समझ नहीं आता। तो आपने ये बिल्कुल अच्छा किया, पहले बेसिक देख रहे हैं। तो जब तक आपकी बेसिक क्लियर नहीं होगी आपको एक तो क्लासेस की समझ नहीं आएगी, दूसरा आपका अपना नुकसान है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आगे कोई नहीं बताता। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पिप, कि ये पिप क्या होता है। पहली बात बता दूं कि हम जब भी कोई ट्रेड करते हैं ये नहीं कहते कि हमने इतने डॉलर कमाए हैं, बल्कि ये कहते हैं कि हम इतने पिप कमाए। कहते हैं कि कोई ट्रेडर इतना बड़ा, जितना बड़ा ट्रेडर हो जाए, कभी भी ये नहीं बताता कि मैंने इतने डॉलर कमाए हैं। और ट्रेडर भी वही है जो पिप कमाए। ये नहीं है कि आपने बड़ी बड़ी लाट लगा के आपने डॉलर तो कमा लिए, लेकिन पिप कमाना ही असल ट्रेडिंग है। तो सबसे पहले हम पिप का इंट्रोडक्शन देते हैं। पिप क्या होता है? आमतौर पर 10 पॉइंट होते हैं, जो 10 पॉइंट, कोई भी 10 पॉइंट होंगे। 10 पॉइंट्स बराबर एक पिप। इसी तरह अगर 100 पॉइंट हुए, एक मिनट रुकिए। इस तरह अगर 100 पॉइंट हुए तो ये बनेंगे 10 पिप। मतलब समझने में ये है, आसानी होगी आपके लिए कि अगर 100 पॉइंट होंगे तो 10 पिप होंगे। तो इस तरह पहले पेयर लेते हैं हम, कि सबसे पहले पेयर आएगा हमारा, जितने भी हैं जेबीपी के अलावा बाकी जितने भी हैं, गोल्ड को छोड़ दें, जेबीपी को छोड़ दें, जेपीपी को छोड़ देते हैं और गोल्ड को भी, इनकी बाद में डिस्कस करते हैं। बाकी पेयर जो है, बाकी जितने भी पेयर हैं उनका यह है, उनका होता है 1 पॉइंट, जैसे कि 1 पॉइंट यानी कि इशारे के बाद उनके डिजिट होते हैं 5, इस तरह। ठीक है। अगर ये मूव देता है 1 पॉइंट से, यानी कि इसको हम 800 कर लेते हैं, ये 37,900। तो ये कितने पॉइंट इसने मूव की? इसने पॉइंट की 800 से लेकर 900, यानी कि 100 पॉइंट मूव की। तो हम कहेंगे कि इसने इसने कितने पिप किए? 10 पिप। 100 पॉइंट 10 पिप। इस तरह अगर ये 810 तक जाता है तो ये इसने एक पिप सिर्फ मूव की, यानी कि 10 पॉइंट के बराबर है एक पिप। ठीक है। जितने भी पेयर हैं, जेपी जेपीवाई और गोल्ड के अलावा जितने भी पेयर हैं, यू जेपीपी यूएसडी हो गया, इस तरह यूरो यूएसडी हो गया, जितने भी पेयर हैं। अब बात बात आती है जेपीवाई की। यहाँ पर लिख दूँ पहले आर पेयर, बाकी आर पेयर, इनके अलावा आर पेयर। ठीक है। जेपीवाई का ये होता है, उसके इशारे के बाद 3 होते हैं सिर्फ, यानी कि 110 है, इसका इस तरह होता है 10.200। ये अगर 1.10 से इशारिया 300 करता है तो इसके बनेंगे 10 पिप। समझ आई? और अब आ गया है गोल्ड। गोल्ड का होती है कीमत, जैसा कि आजकल चल रहा है 1700 या जो भी है, 1700। इसके इशारे के आगे होते हैं 2 इंच से। ठीक है। अगर ये जाता है 1700 से 1701,
तो इसने भी 10 पिप की है, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट इसका ये यहाँ हमारा अगर इसने मूव दी, यानी कि 1700 से, यानी कि यहाँ पर अगर ये 100 पॉइंट बनते हैं ना, अगर 1701 तक जाए तो 100 पॉइंट बराबर 10 पिप, तो इसका ये हो गया 10 पिप, ठीक है। मैं लिख दूँ फिर भी 10 पिप। अब इस तरह पिप की पावर भी बता दूं आपको। पिप की पावर ये होती है, सॉरी 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 सॉरी, इस तरह पिप की पावर होती है, सॉरी, इस तरह पिप की पावर होती है, यानी कि पावर ऑफ 10 पिप। ये आपको लॉट साइज के हिसाब से बता रहा हूँ। लॉट साइज, मूवमेंट ऑफ पिप, पिप आपका प्रॉफिट, यानी कि आपको कितने डॉलर हुआ, डॉलर्स में प्रॉफिट हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपको बाद में मिस्टेक ना हो। अगर आपकी लॉट होती है, मैं 0.10 से शुरू कर रहा हूँ, 0.10 मिनिमम है, 0.01, ये 0.10 है, 10 है। अगर आपकी मूवमेंट होती है 10 पिप, तो आपको मिलेंगे $10, ठीक है। इस तरह अगर 0.50 की होती है लाट आपकी, ये मैं आपको लाट का बता रहा हूँ, 10 पिप मूव होती है, तो ये बनेगा आपका $50। तो इस तरह अगर आपकी वन स्टैंडर्ड लॉट कहते हैं, एक की लॉट को हम पूरी एक हो तो हम इसे कहते हैं वन स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट है, आपने 10 पिप मूव दी मार्केट ने, तो आपको मिलेगा $100, सिर्फ 10 पिप की पावर। यानी कि ये नहीं है कि आपने लंबी लंबी लॉट लगानी है, आपको ये बता रहा हूँ कि ये पिप की क्या पावर होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ना हमने इतना डॉलर कमा लिया, उसने पिप नहीं कमाए होते बल्कि उनकी लॉट साइज ज़्यादा होती है। तो आप अपने अकाउंट के मुताबिक लॉट लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पिप कमाएं। इस तरह $5 आए, नहीं हम डायरेक्ट $10 पर अब जाते हैं। 10 की कितना लॉट लगी, 10 पिप मूव दी, तो ये हुआ आपका $1000। इस तरह आपने अगर 20 की लॉट लगाई, सॉरी 50 एंड है, 50 की लॉट लगाते हैं, सिर्फ 10 पिप मूव देती है, यानी कि कोड 1701 से 1702 तक जाता है सिर्फ, तो आपका होगा 5000। तो ये होती है पावर ऑफ पिप। तो उम्मीद है आप आज का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर मसला आ रहा है तो कमेंट में लाजमी बताया करें। और आपको ये इस बात का पता होना चाहिए कि ये हम दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ओल्ड चैनल कुछ माफिया ने ना, फ्रैक्स को जिनको तकलीफ़ है कि हम फ्री क्यों सिखा रहे हैं, तो उन्होंने रिपोर्टिंग करवा के हमारा चैनल उड़ा दिया है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यूट्यूब वाले भी समझें कि इनमें कोई पावर है। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।